अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जैसा आज तक किसी ने ना तो सुना और ना ही देखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति से तीखी नोकझोंक के बाद व्हाइट हाउस से किसी देश के राष्ट्रपति को बेइज्जत करके निकाला गया। ये नोकझोंक किसी और के बीच नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक तीखी बहस हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि बहस के बाद यूक्रेन के डेलीगेट्स ओवल ऑफिस से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए थे। अमेरिकी टीम वहीं रुकी रही। इस दौरान ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और एनएसए माइक वाल्टज से बातचीत की। बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से साफ तौर पर कहा कि अगर वे शांति नहीं चाहते हैं तो व्हाइट हाउस से बाहर चले जाएं। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन शांति के लिए काफी गंभीर हैं। यूक्रेन की मदद बंद करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वे तभी बातचीत करेंगे जब जेलेंस्की इस जंग को वाकई में खत्म करना चाहते हों। चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा कि वे जेलेंस्की से बातचीत की हालत में नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने माइक वाल्टज और रूबियो से कहा कि वे जाकर खुद जेलेंस्की को कह दें कि उनके जाने का वक्त हो गया है। ये दोनों अधिकारी वहां पहुंचे तो जेलेंस्की ने उनसे कहा कि वे चीजों को ठीक कर सकते हैं। जेलेंस्की ने फिर से ट्रंप के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ट्रंप ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। दोनों नेताओं की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जब बहस हो रही थी तब अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओक्साना चिंतित दिखाई दे रही थी। वे माथे पर हाथ रखे थीं। जेलेंस्की ने ट्रंप से बहस के बाद उनसे माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती वे किसी पीस डील में शामिल नहीं होंगे। जेलेंस्की ने कहा कि वे ट्रंप का सम्मान करते हैं लेकिन उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहस दोनों के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन ट्रंप को ये समझने की जरूरत है कि यूक्रेन रूस को लेकर अपना रवैया एक दिन में नहीं बदल सकता। जेलेंस्की ने कहा कि वे चाहते हैं कि ट्रंप इस बहस के बाद भी यूक्रेन के लिए ज्यादा समर्थन दिखाएं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक साझेदार के तौर पर कभी भी अमेरिका को खोना नहीं चाहता। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तब तक रूस के साथ पीस डील में शामिल नहीं होगा जब तक कि उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती। इस बीच यूरोप के कई नेताओं ने जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताया है। इसमें नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपीय यूनियन और जर्मनी भी शामिल है। ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी जेलेंस्की के लिए समर्थन जताया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।